विदेहराज जी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम उनको इस शोक से निवारण करना है। शुभ घड़ी वह अवसर आ चुका है, धनुष टूटने का मुहूर्त आ चुका है। जाकर के धनुष के लिए तोड़ दो, विभाजित कर दो, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाओ। भगवान श्री राम इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे कि हमें गुरुदेव की आज्ञा कब प्राप्त हो। पूज्य श्री का आदेश हुआ और भगवान श्री राम धनुष खंडन करने को बढ़ने लगे। इधर जब माता सुनैना को ज्ञात हुआ कि राम धनुष का खंडन करने को जा रहे हैं, उनको भी बहुत चिंता होने लगी। सखी सभी को तुकी देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, यहाँ पर धनुष यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए पधारे ये जितने भी जन हैं, ये सभी हमारे सगे संबंधी, हमारे हितू कहते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असी हठ भल नाई। लेकिन इनमें से कोई भी गुरुजी को समझा करके ये नहीं कहता कि ये बालक इस हट के योग्य नहीं है जो बालक धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। रावण बानी छुआ नहीं चापा, रावण बानी छुआ नहीं चापा, हारे सकली रूप कर दापा, हारे सकली रूप कर दापा। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं ने छुआ तक नहीं, ये सभी वीर जिस धनुष को उठाने में हार गए, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे? ये सारा संसार हमारी हंसी करेगा। और अब तो मुनि विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी कराने पर उतर आए हैं, जो एक बालक को धनुष को उठाने के लिए भेज दिया है। लोग कहेंगे विदेहराज महाराजा सिरध्वज ने वीरों की प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें वीर तो वीर, बच्चों ने भी अपना बल आजमा करके देखा था। बहुत हंसी हो जाएगी बहन। और हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। सखी, इस समय राजा को, हट योगी कहाँ, ये बालक इस हट योगी कहाँ, जो धनुष उठावे जाता है। सखी, इस समय राजा को,
नष्ट क्यों करते हैं, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं। बच्चों का खेल खिलाने में सखी समय राजा अच्छा सा ढूंढ के पर कोई, अच्छा सा ढूंढ के पर कोई, सीता का प्यार रचा देवे सखी इस समय राजा को। बहुत बदनामी हो चुकी है, लेकिन अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा जब माथा रगड़ चुके, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं सखी इस समय राजा को। जाकर के गुरुजी से कहो कि स्वयंवर बंद करके कोई सुयोग्य सा वर ढूंढ करके मेरी जानकी का विवाह कर दे महाराज। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज बलत लघु गिनिए नारा। महारानी जी, आप अपने हृदय में धीरता को धारण कीजिए, क्योंकि तेजवान पुरुष को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। इनके बल और प्रभाव की सीमा कहाँ तक है, मैं आपको कहकर बतला रही हूँ। ए बालक बड़े बाकरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है, छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है। जैसे मतवाले हाथी को छोटी सी अंकुश बस कर ले, कितना भी रोग भयानक हो, छोटी सी औषधि जस के
छोटा सा मामूली मिलते मानवा बसी करण के इसलिए छोड़ के घबराहटे महारानी धीरज धरिएगा हो प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा श्री राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा। हाँ, आप अपने हृदय में धीरता को धारण करें। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम ही धनुष का खंडन करेंगे। अगर तुम्हें विश्वास है तो आओ यह कौतुक भी देख लेते हैं। चलो। तिस कुंजरहु कमठिय कोला धरहु धरन धरी हिरण डोला। हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह एवं दसों दिशाओं के दिग्गज, इस पृथ्वी को थाम लो। किसी भी तरह से ये पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे शंकर धनु तोरा ओहु सजगी सुनी आय सुमोरा। भैया प्रभु श्री राम जी भूत भावन भोलेनाथ के अजोर का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग हमारा आदेश मान करके सावधान हो जाओ। सावधान। चापी समीप राम जब आए नर नारी सब सुगत मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला घब उठाए धनुलीना, अतिला घब उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला घब उठाए धनुलीना। तब के उदामिनी पुनि जब लयऊ पुन नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावती खैचति गाढ़े कहु न लखा देख सब ठाणे। कहु न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण मथि राम धनु तोरा हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को शांति रखिए, अभी लक्ष्मण परशुराम पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को। जय श्री राम। ये जो माता बहनें खड़ी हुई हैं, आप लोग बैठ जाइए, या जिनको जाना है वो निकल जाइए। अभी लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होगी। समय दिया है तो और समय दीजिए, बैठिएगा। पुण्य मुहूर्त शरण बोबे से फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना।
जयमाला मातेश्वरी जानकी के लिए सखियां लेकर के आ गई। ये जयमाला कार्यक्रम जो खड़े हैं भक्त वो बैठ जाए, अशांति ना फैलाए, बैठ जाइए। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। ये एक कवि की कविता के द्वारा जयमाला कार्यक्रम है। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सवे स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी लगे करने आरती, और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर और जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान को पहना नहीं पा रही है। उसका कारण ऊंचा दस कासन जहां पे विराजमान थे, ऊंचा दस कासन जहां पे विराजमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे। जिस सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान है, महाराजा बधेराज जी ने वह मंच स्वयंवर के मध्य में सबसे ऊंचा बनवाया था। सब मंचन से मंचिक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। तो यहाँ पर जब जानकी जी माला नहीं पहना पा रही हैं, विचार करने लगती है कि क्या किया जाए, और प्रभु श्री राम मस्तक झुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में, ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशी राम में, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है, तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दें। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए, जिससे कि हमारी जानकी जी आपको माला पहना सके। झुके जइयो तनके रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनके रघुवीर लली मोरी छोटी सी। और सखियों ने निवेदन किया कि महाराज झुक जाइए। बार बार निवेदन कर रही हैं कि झुक जाइए जीजा जी, जय हो, नहीं झुक रहे हैं। थोड़ी से झुक जाइए। आप बड़े हो लली मोरी छोटी, आप बड़े हो लली मेरी छोटी, आप बड़े हो लली मोरी छोटी। दया करो रे पीर लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनके रघुवीर लली मोरी छोटी सी। दूसरी सखी ने निवेदन किया कि महाराज तुम्हें पता है ना सरकार क्यों नहीं झुक रहे? तुम्हें नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये इसलिए नहीं झुक रहे क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। अभिमान किस बात का? कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए उसको इन्होंने खंडन कर दिया, तो इस बात का इनको अभिमान हो गया है। तो सरकार ज्यादा अभिमान मत कीजिए। आपने तो इस धनुष को दोनों हाथों से उठाया है और खंडन किया है, लेकिन हमारी जानकी जी ने बहुत पहले
एक हाथ से इसको उठाया है और इसके जय हो। नीचे चौका लगाया है। जय इसलिए हो। अभिमान मत कीजिए, झुक जाइए। लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखियों ने निवेदन किया, लेकिन प्रभु श्री राम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब बात नहीं बनी तो यहाँ माता सीता ने अपनी युक्ति से काम किया। कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण जी महाराज की ओर इशारा कर दिया। और वो इशारा क्या किया? ऐसे की अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, और जब तक तुम सहायता नहीं करोगे मैं तुम्हारे भैया के गले में माला नहीं पहना पाऊंगी। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी सहायता मांग रही हैं, लेकिन ये तो बताया ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, सहायता कैसे करूं। तो माता सीता पुनः संकेत करती हैं, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण, तुम शेषावतार हो, इस वसुंधरा का भार तुम्हारे मस्तक पर है, इसलिए तुम ऐसा करो, इस पृथ्वी को उठाओ। ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी लेकिन विचार नहीं किया। मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी है उसी पृथ्वी पर तो सिंहासन रखा हुआ है। जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा, माता सीता के साथ साथ सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा, यानी कि अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज अपनी युक्ति से काम करते हैं। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। साक्षात दंडोत कर रहे हैं। चरणों में गिरे ते ही समाधि सी लगा दी, चरणों में गिरे ही समाधि सी लगा दी। और भजन वही करने लगे जो सभी देवता भी कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं। कौन सा? जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि आज कारण क्या है। लक्ष्मण जब भी मुझे प्रणाम करता था तो ये उठ जाया करता था, लेकिन आज उठने का नाम नहीं ले रहा है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। प्रभु श्री राम समझ गए, अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान गए कि ये जो देवर और भाभी का जो मत है वो एक हो चुका है, यानी हमारा जो पलड़ा है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जय माला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र
भैया जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब आप लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का आनंद लें और बैठे रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। शांति से विराजे। अभी लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होगी। जैसा कि समिति का आदेश रहता है कि लीला करीब 5 बजे तक चलेगी, तो आप लोग बैठे रहेंगे। बाबा परशुराम जी आएंगे, भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी को कालाधि समाधि जो परशुराम की खुली समाधि, ये कैसा संजो परशुराम की खुली समाधि